Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. तो चलिए बेटा शुरू करते हैं द फाइनल पार्ट 10 थियरीज एंड मॉडल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम आज क्वेश्चन देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में आता होगा या आपने कभी सोचा होगा किसी को देख के, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैसा होता है पता, 10 में से 9 जन नेगेटिव एटीट्यूड वाले ही होते हैं। 90% लोग हमारे यहाँ पे नेगेटिव एटीट्यूड वाले, मतलब वो नर्वस होते हैं, बात करने से डरते हैं, उनको 10 लोगों के बीच में बोल दोगे तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, ऐसे होते हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही नर्वस वाला होता है, डरपोक टाइप होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव होती है, उनकी बातें बहुत पॉजिटिव होती है, उनके खड़े रहने का जेस्चर अलग होता है। इनको देख के ही मतलब कहते हैं ना कि वो पर्सन अगर हमारे बाजू में आके खड़ा हो जाए तो हम भी पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसा एटीट्यूड हर किसी को बनाने की इच्छा होती है। पर्सनालिटी मेरी ऐसी हो कि मैं आऊँ और सब मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो दैट इज़ व्हाट पॉजिटिव एटीट्यूड इज़। हर एक बिजनेसमैन एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, तो बिजनेस को बहुत आगे लेके जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड से आप कोई भी सिचुएशन को फेस कर सकते हो, चाहे वो बिजनेस के लिए खराब सिचुएशन हो, अच्छी हो, कोई भी तरीके की सिचुएशन हो, आप उसमें सर्वाइव कर सकते हो इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन एज आई सेड, बहुत ही कम लोगों में पॉजिटिव एटीट्यूड पाया जाता है। तो अगर आपको खुद के अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है तो आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे करना है हमें, तो वही इस क्वेश्चन के अंदर हम देखने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड। सबसे पहले तो हम समझते हैं एटीट्यूड यानी क्या। सिर्फ एटीट्यूड यानी, एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज अ मेंटल प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग पर्टिकुलर पर्सन, सिचुएशन, एक्शन, आइडिया और थिंग्स। आप किसी पर्सन को या किसी सिचुएशन को किस नज़रिए से देखते हो, उसको कैसे समझते हो, या आपके दिमाग में क्या आइडियाज़ है, आप क्या कैसी एक्शन मतलब क्या रिएक्शन या एक्शन देने वाले हो, पॉजिटिव की नेगेटिव, दैट इज़ व्हाट योर एटीट्यूड। एटीट्यूड किसी का भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना, 10 में से 9 लोगों का एटीट्यूड नेगेटिव होता है और 10 में से एक जन ऐसा होता है जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। तो एटीट्यूड कैसा भी हो सकता है कोई भी सिचुएशन में। क्लियर? जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हो, बराबर, आपके और आपके फ्रेंड का दोनों का बाइक का एक्सीडेंट हुआ, आप डर गए, पापा क्या बोलेंगे, क्या होगा, अब क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं घर पे बताया नहीं था। आपका फ्रेंड सेम कंडीशन है लेकिन वो शांति से उसको हैंडल कर रहा है, हो गया अभी, अब आगे क्या करना है। तो देखिए, दोनों की सिचुएशन सेम है लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से सिचुएशन को ले रहे हैं। सेम वे एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। मार्केट में फैशन चेंज हो गया, अब तक आप क्या बना रहे थे, आप कोई समझो पर्टिकुलर मटेरियल का प्रोडक्ट बना रहे थे, आपका फ्रेंड भी सेम वही मटेरियल का सेम प्रोडक्ट बना रहा था। मार्केट में फैशन बदल गई, वो मटेरियल बिकना बंद हो गया, आप डर गए, अरे क्या होगा, अब तो बिजनेस बंद हो जाएगा, मेरा आइडिया फ्लॉप हो गया। आपका फ्रेंड ऐसा सोच रहा है, कोई बात नहीं, बंद हुआ, अब नया क्या करें हम, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव आइडिया। तो आप किसी सिचुएशन को कैसे लेते हो, आप किसी आइडिया को कैसे लेते हो, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो आप कोई भी चीज़ को, किसी सामने वाले पर्सन को आप कैसे ले, जैसे कि हम किसी को देख के बोलते हैं ना कि ये एकदम बेकार आदमी है, इससे साथ बात नहीं करेगा। लेकिन दूसरा कोई होता है, वो अलग एंगल से सोचता है, यार इसमें कुछ तो अच्छा होगा, चलो बात करके देखते हैं। एक ही पर्सन को देखने के नज़रिए दोनों के अलग अलग है। आप एक पर्सन को, मिस्टर ए को नेगेटिव तरीके से देख रहे हो, आपका फ्रेंड मिस्टर ए को पॉजिटिव तरीके से देख रहा है। तो आप कोई भी पर्सन को, कोई भी सिचुएशन को, कोई भी आइडिया को पॉजिटिवली या नेगेटिवली देख सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड कि आप उसको कैसे ले रहे हो, पॉजिटिवली ले रहे हो कि नेगेटिवली ले रहे हो। एटीट्यूड इज अ टेंडेंसी टू एक्ट टूवर्ड्स और अगेंस्ट सम एनवायरमेंट फैक्टर्स विच बिकम देयर बाय अ पॉजिटिव और नेगेटिव। इट डिपेंड्स अपॉन योर रिएक्शन। आप उस सिचुएशन को या उस पर्सन को या उस आइडिया को कैसे ले रहे हो। अगर आप उसको पॉजिटिव लोगे तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर आप उसको नेगेटिव लेते हो, हर एक चीज़ को आप नेगेटिव मेंटालिटी के हो, तो दैट इज़ नेगेटिव एटीट्यूड। तो एटीट्यूड कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव या तो नेगेटिव, दोनों में से एक होगा। ज़्यादातर लोगों का एटीट्यूड नेगेटिव ही होता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है।
नाउ व्हाट यू मीन बाय पॉजिटिव एटीट्यूड, अब तो आप समझ ही गए होगे। अगर आप हर एक सिचुएशन को अच्छे से लेते हो, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, दैट इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। आप किसी पर्सन के बारे में अच्छा ही सोचते हो, दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। आप किसी आइडिया को पॉजिटिवली लेते हो, दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स अ पर्सन बिलीव्स एवरीथिंग हैपन फॉर द बेस्ट इन द एंड। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ऐसी सोच अगर आप रखते हो, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। और यही चीज़ हमें डेवलप करनी है हर एक स्टूडेंट के अंदर, ताकि जब वो बिजनेस करे या जॉब करे, उसका एटीट्यूड हर एक सिचुएशन के लिए पॉजिटिव हो। आजकल के स्टूडेंट बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो नेगेटिव बहुत सोचते हैं। भाई पॉजिटिव सोचो, लाइफ है, हार जीत लगी रहेगी, कुछ मर नहीं जाओगे, ये आखिरी दिन नहीं है आपकी दुनिया का, इसके आगे बहुत कुछ अभी बाकी है। तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, दैट इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। हर सिचुएशन के सामने लड़ना सीखो। चलिए, एटीट्यूड क्या होता है वो हम समझ गए, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है वो हम समझ गए। नाउ हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड। अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो आप क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो ताकि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए। सबसे पहला, फॉलो द फेवरेबल थिंकिंग एंड बिहेवियर। आपको है ना, कोई भी सिचुएशन हो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। हमारे यहाँ पे लोग सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। यार मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया, मेरे फ्रेंड के 90% है, मैं क्यों फेल हो गया। अरे हो गया, एक्सेप्ट इट ना। एक्सेप्ट कर लोगे उस चीज़ को, चाहे गलत भी क्यों ना हो, उसको एक्सेप्ट कर लो। जो हुआ हो गया, चलो अब कुछ नया करते हैं। एक्सेप्ट कर लो तो आगे बढ़ने, वरना उसी में फंसे रहोगे पूरा दिन। यार क्या हो गया, क्या हो गया, छोड़ो ना। उसके लिए दुनिया रुक जा रही है, उस एक ही रीज़न के लिए आगे बढ़ो। ये पॉजिटिव एटीट्यूड का सबसे पहला स्टेप होता है। ऑलवेज एक्सेप्ट, फेवरेबल थिंकिंग रखो, जो हुआ ठीक हुआ, चलो अच्छा है। ऑलवेज टेक इन अ फेवरेबल बिहेवियर, कि शायद क्या, अब समझो कि आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी बाइक को डैमेज हुआ, टेक इट पॉजिटिव कि भाई अच्छा हो बाइक को ही लगा, शायद मुझे लगता है मैं मर जाता तो। वो भी तो हो सकता है ना, एक्सीडेंट बड़ा भी तो हो सकता था। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो? तो ये एक पॉजिटिव, ये रीज़न कैसा होता है, यही कारण है हम पॉजिटिव नहीं सोचते। हम कभी भी कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। बोलने में हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब रियलिटी में आता है तब हम हड़बड़ा जाते हैं। और यही रीज़न है 90% लोग नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं। बातें सभी की अच्छी है, लेकिन जिस दिन हो उस दिन आपको वो एटीट्यूड दिखाना पड़ता है। रियलिटी में वो एटीट्यूड लोग दिखा नहीं पाते। तो अगर जो पर्सन ऐसा एटीट्यूड रखता है, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है फेवरेबली, कि चलो जो हुआ ठीक है, लाओ आई एक्सेप्ट इट, गलती तो गलती, आई एक्सेप्ट इट, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। सेकेंड, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन अ बैड सिचुएशन। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपके और आपके फ्रेंड ने कोई बिजनेस शुरू किया था गारमेंट का। अब फैशन बदल गई, आपके गारमेंट को कोई खरीदने को तैयार नहीं है, नई फैशन आ चुकी है। आप डर गए, क्या करें, बिजनेस बंद करना पड़ेगा, कर्जा हो गया मेरे पे। आप नेगेटिव एटीट्यूड लेके बैठे हो। वो कुछ और सोच रहा है कि इसमें से कुछ और बना के कुछ नया बेचते हैं, क्या पता चल जाए। दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड है। दोनों के लिए वो नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन उस नेगेटिव में भी वो कुछ पॉजिटिव ढूंढ रहा है। क्लियर? तो ऐसा करना सीखिए। नेगेटिविटी में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होती है। फाइंड इट एंड वर्क ऑन इट। आप जितना उस पर मेहनत करोगे ना, आप निखर जाओगे, आपका बिजनेस निखर जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, मतलब ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। एट दैट टाइम यू कैन से कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान हो। द थर्ड वन इज सेट रीचेबल गोल्स। हमारे यहाँ पे लोग नेगेटिव क्यों है पता है? सपने बहुत बड़े सभी के। आज बिजनेस शुरू किया, उसका सपना है 10 साल में मैं नंबर 1 बन जाऊं, बहुत सारी जगहों पे मेरा ब्रांचेस हो, पूरा मार्केट मेरे हाथ में हो। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। सपने देखो, गोल रखो, लेकिन वो गोल ऐसे सेट करो जो रीचेबल हो। अनरीचेबल गोल्स मत रखो, वरना क्या होगा पता है? वो गोल आप अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने गोल ही ऐसा सेट किया जो कभी अचीव नहीं होने वाला। बराबर? अब मैं ऐसे 10वें माले से छलांग मारूं और बोल मैं ऐसा गोल रखूंगा मेरे पंख निकल जाएंगे, मैं उड़ने लगूंगा, अरे इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये कैसा गोल हुआ? तो सेम वे बिजनेस में गोल हर कोई रखता है कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप गोल रखो ना। आप तो एकदम बड़ा जंप मारने का सोच रहे हो,
दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर क्या होगा पता है, आपका गोल अचीव नहीं होगा और आप नर्वस हो जाओगे, नेगेटिव सोचोगे। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन हमेशा स्टेप बाय स्टेप गोल रखते हैं कि पहला स्टेप अचीव हुआ, फिर सेकेंड स्टेप, स्टेप बाय स्टेप अचीव करो ना, पहुंच जाओगे जो आपने सपना देखा है वहां तक। तो ये भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड की साइन है। ये 3 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, और भी है टोटल देयर माइट बी 7 पॉइंट्स, जिसमें से 3 ये है कि इतनी चीज़ें आप अपने अंदर डेवलप करना सीख जाओ। या आपको उसके लिए पढ़ाया जाता है कि आप बिजनेस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। पॉजिटिवली सोचो, हर सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट, अडॉप्ट बिलीफ दैट फ्रेम इवेंट्स इज इन अ पॉजिटिव वे। हो गया, गलत हुआ, कोई बात नहीं, पर उसमें कुछ पॉजिटिव ही सोचो। हमेशा ऐसा सोचो कि अच्छा, कुछ भी बुरा होता है, बुरे के बाद अच्छा भी तो होता है, कुछ तो होगा, कुछ सोच समझ के ही आपको बुरा वक्त दिखाया होगा, ऐसा सोच के चलो। क्लियर? बुरा वक्त देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा बुरा वक्त क्या होता है। और बुरा वक्त देखा होगा आपने तो फिर आगे जाके कुछ और बड़ा कर पाओगे। फिर कहते हैं ना, फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस, चाबी है, निष्फलता है सफलता की चाबी है। सेम ऐसा एटीट्यूड लेके चलो। हालांकि वो होगा, बिजनेस में 10 बार फ्लॉप होगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप निकल पड़ोगे और बिजनेस चल पड़ेगा, और उस दिन का आप वेट करो, आप हार मत मानो। बिलीव दैट फ्रेम इवेंट इज द इन अ पॉजिटिव वे। हमेशा हर सिचुएशन में कुछ अच्छा छुपा है आगे फ्यूचर में, ऐसा सोच के चलो। कंट्रोल योर रिस्पॉन्स, बोलने पे कंट्रोल रखो, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनरली बिजनेसमैन ज़्यादा बोलते हैं, कस्टमर को कुछ चीज़ें बुरी लग जाती है, या उनके साथ जुड़े हुए जो भी सप्लायर या कोई भी होता है उनको उनकी चीज़ें बुरी लग जाती है, फिर रिलेशन ब्रेक होते हैं और बिजनेस डूबने की शुरुआत पे आ जाता है। या कभी कभी 2 पार्टनर होते हैं, 2 पार्टनर है तो एक पार्टनर बहुत एग्रेसिव होता है, वही सब कुछ बोलता रहता है, ऐसे टाइम पे भी रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं, पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। तो बोलो तो सोच समझ के बोलो। क्लियर? 10 बार सोचो कि मेरा बोलने का स्टेटमेंट जो होगा, मतलब मैं जो बोलूंगा स्टेटमेंट, उससे उसकी क्या इंपैक्ट होगी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो। क्लियर? अगर लगे कि ये स्टेटमेंट बोलने जैसा नहीं, जाने दो, मत बोलो। अगर लगे बोलने जैसा है लेकिन ये सिचुएशन सही नहीं है, तो बाद में कभी बोल देना। तो ये एक चीज़ है, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला जो पर्सन होता है वो हमेशा सुनता है, समझता है, लेकिन बोलता तब है जब उसको उस चीज़ की ज़रूरत लगती है। एंड दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए, हमारे में, आपके अंदर, मेरे अंदर भी ये क्वालिटीज़ नहीं है, बराबर। और मैंने क्या कहा, 10 में से 9 लोग, 90% लोग नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये क्वालिटी हमें देखने ही नहीं मिलती है। इवन आई एक्सेप्ट कि मेरे अंदर इसमें से बहुत सारी क्वालिटी नहीं है, तो आई एम ऑल्सो नेगेटिव एटीट्यूड पर्सन, एक तरीके से देखा जाए तो। और बिजनेसमैन वही सक्सेसफुल होता है जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला हो, कि नहीं होगा, देखा जाएगा। क्लियर? ये चीज़ मैंने भी बहुत लेट समझी। मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे तो मुझे ऐसा था कौन देखेगा, एजुकेशनल चैनल कौन देखता है, लोग तो एंटरटेनमेंट चैनल देखते हैं। मैं डालता गया, आज देखिए आप, आपका प्यार बढ़ता जा रहा है, सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो एटीट्यूड है। जब मैंने शुरू की तब मुझे हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड ही आता था दिमाग में, कुछ नहीं होगा, ऐसे तो क्या होगा, कौन देखेगा, टाइम पास कर रहा हूँ। होता है वेट, एक बिजनेसमैन वेट करता है। क्लियर? और बोलने से पहले सोचना होता है। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, बिजनेस में कितना भी नुकसान आ जाए, कुछ भी खराब हो जाए, या नॉर्मल सिचुएशन हो या बहुत अच्छी सिचुएशन हो, हमेशा पॉजिटिव रहने का। क्यों? क्योंकि आपके एम्प्लॉयज आपको फॉलो करते हैं। अगर आप नेगेटिव हो तो आपका एम्प्लॉयज नेगेटिव हो गए, आपके एम्प्लॉयज नेगेटिव हो गए तो आपका बिजनेस डूबेगा ही डूबेगा। ऑलवेज बी इन अ पॉजिटिव वे। आपके जेस्चर, बोलने का तरीका, हमेशा जोश में रहने का। आओ तभी जोश में, जाओ तभी भी जोश में। 12 घंटे की जॉब है, 12 घंटे जोश में रहो, क्योंकि आपका जोश आपके एम्प्लॉयज में जोश जगाएगा, एंड दैट इज रिक्वायर्ड इन अ बिजनेस। तो ये भी एक करिए आप। एंड लास्ट, एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन। कुछ भी बुरा हो जाए, एक्सेप्ट करना सीखो। क्लियर? कि हाँ भाई, गलती मेरे से हुई, चलो हो गया, बिजनेस लॉस में हो गया। हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करो। हमारे यहाँ पे कैसा था, गलती होती ना तो हम दूसरे पे ठोपते हैं कि इसने किया, और अच्छा होता है तो मैंने किया। क्रेडिट सबको लेना है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं लेनी है। दैट इज नेगेटिव एटीट्यूड। आपको पॉजिटिव रहना है। कुछ भी हो,
जिम्मेदारी लेना सीखो, कुछ भी बुरा क्यों ना हो। तो अगर आप इतनी चीज़ों पे फोकस करते हो, ये 7 चीज़ें अपने अंदर डेवलप करते हो, उसका मतलब ये हुआ यू आर ए पॉजिटिव एटीट्यूड बेस्ड पर्सन। आप एक बिजनेसमैन बनने के लायक हो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है। हमारे यहाँ पे 90% लोग बिजनेस में फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। एंड दे हैव टू एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट करना सीख लो कि भाई हाँ नहीं हो रहा है, हमारे अंदर नेगेटिव एटीट्यूड, उसको चेंज करो, खुद को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनोगे। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, रियल लाइफ में भी काफ़ी रिलेटेड है। 7 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं बेटा अगर आपकी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। तो सबसे पहले तो आप एटीट्यूड का इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, डेफिनेशन, फिर पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है वो लिख दीजिए। ये 2 पैराग्राफ लिखोगे आपका आधा पेज हो जाएगा। फिर बॉक्स बना के बॉक्स का हेडिंग डाल दीजिए हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड। उसके अंदर सातों के सातों पॉइंट लिख दीजिए, आपका एक पेज हो गया। फिर ये सातों पॉइंट के बारे में 4-4, 5-5 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका आंसर आराम से 3 पेज जितना हो जाएगा। एंड दैट मच इज इनफ फॉर 7 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन, 6 और 7 मार्क्स। सो आई होप सो बेटा डिस्क्रिप्टिव वालों को मैंने क्लेरिफाई कर दिया होगा आंसर कैसे लिखना है। एमसीक्यू जिनके एग्जाम है, अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। हमारा टोटली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने कहा था कि चैप्टर के 10 पार्ट्स आएंगे। दिस वाज द लास्ट, दिस वन इज द लास्ट पार्ट 10 ऑफ थियरी एंड मॉडल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एमसीक्यू दे देंगे। बेटा प्रैक्टिस जरूर करिएगा और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप एमसीक्यू जब भी सॉल्व करो सारे के सारे चैप्टर्स पार्ट्स देख लेना, तो एमसीक्यू सॉल्व करने में और आसानी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो बेटा तो एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।